दोस्तों, अगर आप आने वाले आरबीआई ग्रेड बी 2027 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी जो 2026 का फेज वन एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वांट के क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वांट के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो को देखते हुए आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि यार 2026 के पेपर में क्वेश्चंस का एग्जैक्ट लेवल क्या है और उनको सोल्व करने की जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या हो सकती थी। ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो बहुत सारी लर्निंग्स होंगी आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नॉलेज का मतलब ये है कि आपको इसका पैटर्न नहीं पता है, अच्छे से डिकोडेड सिलेबस नहीं पता है, सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं पता है, और सबसे मेन होता है एग्जाम की नीड को समझना, और उस नीड को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गाइड बुक मिलेगी। ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें आपको 2019 से लेके 2026 तक के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, फेज वन फेज टू विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जा करके जरूर डाउनलोड कर लेना, निश्चित रूप से आपकी समझदारी बढ़ाएगा। और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये वीडियो, ये जो गाइड बुक है, ये उसमें बड़ा अहम रोल अदा करेगी। एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो दोस्तों, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, और सारे क्वेश्चन ये मेमोरी बेस्ड है, बट जिसने पेपर दिया होगा वो समझ भी जाएगा कि बहुत सारा डाटा हमने एज इट इज लिया है, जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, बाकी के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल आपको ऐसी फील आएगी कि आप एग्जाम में बैठे थे अगर, तो सेम ही क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है जी, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। An empty cylindrical tank has a radius of this height this। cylindrical tank है, empty है, ये सिलेंडर इस तरीके से होता है भाई। ठीक है, सबने देखा ही होगा। इसकी जो रेडियस है, मतलब ये वाला पार्ट, ये 21 है, और जो ये हाइट है इसकी, ये हाइट, ये 36 सेंटीमीटर है ना। इट इज फिल्ड यूजिंग अ कोनिकल वेसल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब इसको फिल करते हैं किसके साथ? एक कोनिकल वेसल है इस तरीके का। ठीक है, ये कोनिकल वेसल होता है, और इसकी जो रेडियस है ये, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, टिल द टैंक बिकम्स हाफ फिल्ड नो वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर। जब इसको आधा फिल करते हैं तो यहां से किसी भी तरह का पानी डालते हुए लॉस्ट नहीं होता है। आफ्टर दैट, ड्यू टू स्पिलेज, ओनली 90% ऑफ द वाटर कैरिड इन द कोनिकल वेसल रीचेज द टैंक ईच टाइम। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स शुड द कोनिकल वेसल बी फिल्ड कंप्लीटली टू फिल द सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, इसको भरना है आपको। जब आधा भर रहे हैं इसके साथ, तो आधा भरते हुए तो किसी तरह की कोई वाटर का लॉस नहीं होता है, लेकिन आधे के बाद 90% ही कैरी कर पाता है, 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। जब इसको फिल करना है तो इसकी पूरी वॉल्यूम फिल करनी है, और जो सिलेंडर होता है उसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्केयर एच। तो ये हो गया पाई, और आर स्केयर का मतलब रेडियस है 21 इंटू 21, और हाइट है इसकी 36। तो आपको इतना फिल करना है। ठीक है, अब इसका आधा फिल करते हुए कितने कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम बोला है, तो हाफ के लिए, हाफ को फिल करने में कितना टाइम लगा होगा भाई? तो इसका हाफ कितना होगा? पाई 21 इंटू 21, और 36 है तो डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 2 से गया 18, तो हाफ इतना होगा। ठीक है, और फिल करना है इसके साथ, तो इसकी वॉल्यूम क्या है? अब जो कोन होता है उसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई, आर कितना है? 7, 7, हाइट कितनी है? 18। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा भाई? कितने टाइम डालना पड़ेगा इसको निकल से, ये देखो, तो डिवाइड बाय इसकी वॉल्यूम, डिवाइड बाय इसकी वॉल्यूम, जो भरना है वो, और डिवाइड बाय ये वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये जो भरना है हमें, और एक बार में जितना जाएगा 1/3 पाई 7 इंटू 7 इंटू 18। तो ये 3 से काट दिया हमने 6, ये 6 से काट दिया 3। तो पाई से पाई, पाई कैंसिल हो गया, 7 से गया 3, 7 से गया 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हाफ को भरने में तो 27 लगेगा यहाँ पे, हाफ को भरने में। ठीक है, अब अनदर हाफ को भरने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो भरना तो इतना ही है, पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू 18, क्योंकि हाफ ही भरा गया था।
लेकिन अब जो ये वॉल्यूम है इसका सिर्फ 90% ही जाएगा भाई। तो 1/3 पाई इंटू 7 और इसका लेना है 90%, तो इंटू 100 हो गया ऊपर जाके। ठीक है भाई। तो ये फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से जाएगा तो 6, 6 से गया तो 3, और फिर ये 7 से गया 3, 7 से गया 3, तो 0 से 0 काट लो, फिर 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 10 30 हो गया भाई। ठीक है। आप सीधा डायरेक्टली भी कर सकते थे कि ये 27 है तो 27 डिवाइड बाय 90% ही जा रहा है अब, तो 27/90% दैट इज 27/90 इंटू 100। तो डायरेक्टली आपको पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट यहां से लगेगा 30 टाइम और यहां से 27, तो टोटल कितना हो गया 57 टाइम आपको इससे इसके अंदर डालना पड़ेगा, तब ये जाकर के कंप्लीट फिल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक जो सिलेंडर होता है और एक कोन होता है उनकी वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना जरूरी था, तो आप आराम से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं ये चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं। कई बार मेरे साथ ऐसे ही बुरा हो जाता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही होती। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन। बाबू बाबू स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ट्रैवलिंग। जब भी इस तरह का सवाल आए, और ये सारे सवाल ना हमने पढ़ाए हुए हैं, आप अगर हमारे फेज 1 फेज 2 के क्रैश कोर्स में थे, आप हमारे गोल्ड कोर्स में थे, आप हमारे यूट्यूब की जो संपूर्ण सीरीज थी टॉप 200 एमसीक्यू सीरीज थी, अगर आपने वो देखी है तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन, मोस्टली का मतलब होता है 90-95%, उतने क्वेश्चन, मतलब मैं 100 का दावा नहीं कर रहा हूं पर लगभग सारे ही क्वेश्चन कवर थे भाई। ठीक है। फ्री यूट्यूब वीडियोस में भी और कोर्सेज में भी, और ऐसा कोई हवा में नहीं है, सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो आप, है ना। देखो सेकंड, बाबू स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी। हमेशा जो टोटल सैलरी है वो 100 होती है, तो बाबू ने यहाँ पे ट्रैवलिंग पे कितना खर्च किया, ट्रैवल पे 20% यानी कि 20। अब बाबू के पास बचा है 80। ठीक है। अब फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी स्पेंड 70% ऑन मिसलेनियस एक्टिविटीज। मिसलेनियस एक्टिविटीज पे इसका 70%, तो 80 का 70% हो गया 56। फिर इसका 30% वो सेव कर लेता है, तो इसका 30% होगा 24। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग एंड द अमाउंट सेव्ड, ट्रैवलिंग और अमाउंट सेव्ड इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 4 है, और दैट इज इक्वल टू 1600। तो 1 की वैल्यू 4 से गया 400, तो देन व्हाट इज बाबूज सैलरी, तो बाबू की जो सैलरी तो 100 है भाई, तो 100 इंटू 400, तो इट बिकम्स 40,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट। मुश्किल नहीं है, ये एक डीआई है और अच्छा डीआई है, ऐसा नहीं है कि खराब डीआई है, बढ़िया डीआई है। पेपर का लेवल 2025 के मुकाबले में थोड़ा सा कम था, इस बार ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो ये डीआई, इसके अलावा जो दूसरे दोनों डीआई है वो और ज़्यादा आसान थे, ये भी डूएबल था, बना सकते थे आप। क्या, स्टडी द फॉलोइंग, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ो इसको और सोल्व करो। Study the following table carefully and answer the question based on it. The table given below shows the number of analog clocks, ठीक है, and digital clocks sold by a shopkeeper on 3 different days। ठीक है भाई। और इधर की तरफ जो दिया गया है डाटा, दैट इज द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन 3 डिफरेंट डेज। ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड है, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को नंबर ऑफ एनालॉग क्लॉक सोल्ड है और डिजिटल क्लॉक सोल्ड है। ठीक है। अब कोई भी वैल्यू खुद में तो 100% ही होती है भाई, है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो मंडे को 45% है, ट्यूसडे को 25% है, और ये थर्सडे 30% है वेडनेसडे को, डिजिटल क्लॉक। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक देखूँ तो ये A+40 है, ये 200 है, ये 2A-400 है, तो ये हो गया 200। एग्जैक्ट वैल्यू दी है और परसेंटेज में दैट इज इक्वल टू 25%, क्योंकि ट्यूसडे को डिजिटल क्लॉक 25 और यहाँ दिया 200, तो मैं बोल सकता हूँ कि डिजिटल क्लॉक का 25% दैट इज इक्वल टू 200, तो 1% इज इक्वल टू किसके, 8 के। ठीक है। तो 1% 8 के है, तो ये 45% कितना होगा, 8×5 = 40, 32, तो ये 360 के बराबर हो गया। और ये 2A -400 है, बट ये परसेंटेज में 30% है, तो 30 × 8, तो ये 240 हो गया भाई, तब जाके के टोटल 800 हुआ। अब यहां से ए की वैल्यू आई जाएगी, A+40 = 360 है भाई, A+40 = 360, तो जो ए होगा दैट इज 320। ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 320, यहाँ भी 320,
और यहाँ 320 देखो, 320 इंटू टू 640 माइनस 400, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ये 1.2 ए है, तो 12 1.2 इंटू 320, 0 12 टू जा 24, 2 12 3 जा 36 और 2 38। ठीक है, चलो तो बस इतनी सी कहानी थी। एक बार ये सोल्व हो गया, फिर क्वेश्चन बनाने में इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो ये नंबर ऑफ एनालॉग क्लॉक आ गई भाई, ये नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक आ गई, ए की वैल्यू 320 आई है। ठीक है, अब इस पे अलग अलग तरह के सवाल है, वो देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, जब आमतौर पे इन्फॉर्मेशन आसान होती है तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी दे देता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ 25% ऑफ द एनालॉग क्लॉक सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है, एनालॉग क्लॉक सोल्ड ऑन मंडे, तो एनालॉग क्लॉक ये है सोल्ड ऑन मंडे 320 का 25% यानी कि 80, एंड 12.5% ऑफ द एनालॉग क्लॉक सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को एनालॉग क्लॉक सोल्ड हुई है 384, 384 का 12.5% का मतलब है 1/8, 8 से गया 8 4 जा 8 8 जा, तो ये आ गया 48, है ना। वर रिटर्न बाय कस्टमर वाइल द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड ऑन ऑल 3 days इंक्रीज बाय 10%। डिजिटल क्लॉक जितनी भी सोल्ड हुई है कितनी 800, और इसको 10% अगर बढ़ा दें तो इसका 10% होगा 80, तो ये टोटल हो गया 880। ठीक है भाई, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिवाइज नंबर ऑफ एनालॉग क्लॉक टू द रिवाइज नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक। ठीक है, रिवाइज नंबर ऑफ एनालॉग क्लॉक ये तो रिटर्न होगी भाई वन, तो पहले टोटल डिजिट एनालॉग क्लॉक कितनी है 320, 120 440, 440 और 3 740, 740 और उसमें से अगर 80 दे दे 740 और 80 824, ये टोटल है 824। अब 824 में से ये रिटर्न होगी, ये 80 और ये 48, तो ये 128 रिटर्न होगी। तो 14 माइनस 8 गया 6, फिर ये 11 माइनस 2 गया 9, और फिर 7 माइनस 1 गया 6। ये रेशियो है 880 के साथ। ठीक है, कट रहा है क्या, 8 से कटना चाहिए, 8 8 जा 64, 8 7 जा, फिर 8 से गया 110, तो रेशियो बच गया 87 रेशियो 110। क्लियर है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो बनाएगा भाई, इतनी तो बनता भी है, इतना तो आरबीआई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड ऑन मंडे इंक्रीज बाय 20%, डिजिटल क्लॉक ऑन मंडे, डिजिटल क्लॉक ऑन मंडे कितनी है 360, 360 को इंक्रीज कर दो 20%, तो इसका 20% 72, तो ये बन गया 432। एंड द नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड ऑन वेडनेसडे डिक्रीज बाय 25%, तो ये है 240, 240 का 25% होगा 60, माइनस करोगे तो ये बचा 180। ठीक है, देन द रिवाइज नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द रिवाइज नंबर ऑफ डिजिटल क्लॉक सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो ये कितनी ज़्यादा है इससे, तो माइनस करोगे तो ये 252, तो 252 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 9 से कटेगा पक्का, 9 2 जा 18, फिर 7 9 8 जा और 9 2 जा, तो 2 से गया 14, तो 140% आ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्लॉक्स सोल्ड ऑन मंडे डिक्रीज बाय 15%, मंडे को टोटल सोल्ड, तो ये 320 और ये 360, तो कितना हो गया भाई 680, 680 को 15% डिक्रीज करोगे तो इसका 15% 10% 64 और फिर 34, तो ये बन गया 12 9 102, 102 इसमें से माइनस किया हमने तो ये बचेगा 578। एंड द टोटल नंबर ऑफ क्लॉक सोल्ड ऑन ट्यूसडे इंक्रीज बाय 25%, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक ऑन 120 और 200, ये हो गया 320, 320 को 25% इंक्रीज करोगे इसका 80, तो ये बन गया 400। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द रिवाइज्ड मंडे total and Wednesday total and the revised Tuesday total. Average of the revised Monday and Wednesday total and the revised Tuesday total. तो इन दोनों का अगर एवरेज लूं तो ये बन गया 978, 978 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से जाएगा भाई, 2 से गया 489। ठीक है, और ट्यूसडे का टोटल कितना है, ये 120 और 200 300,
तो 489 माइनस 320, तो 96169 बनेगा। तो हमने क्या कुछ गड़बड़ किया क्या? If the total number of clocks sold on Monday decreased by 15%, मंडे का टोटल यही तो है यार, 320 360, तो 680, 680, 680 का 10% 68, फिर 34, 12 10 102, 88 मैंने दो 78, 570, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्लॉक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी है भाई? 120 और 200। अच्छा उल्टा कर दिया हमने भाई, ये ट्यूसडे की है, तो हमने एवरेज किसके साथ लेना है? ये मंडे और वेडनेसडे के साथ लेना है। वेडनेसडे की टोटल है 384 और 240, 384 और 240, ये 624 और 578। मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे का टोटल का एवरेज लेना, 8 4 12, 10 11 एक 12, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 601 बनेगा। तो ये 601 और ये 400, तो दोनों का डिफरेंस 201 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next, question number 6. If each analog clock was sold for 250 and each digital clock was sold for 300 on all 3 days, तो what was the total revenue? तो टोटल एनालॉग क्लॉक कितनी है भाई? 820 और ये 800, तो 824 और ये है 800 डिजिटल, तो ये 250 की है और ये 300 की है। तो इधर से टोटल कितना बनेगा? 0, 24, 25 4 जा 100, फिर 10 कैरी हो गया, 25 2 जा 50, 10 हो गया तो 6, 200 206, फिर ये 4 जीरो, फिर ये 8 दिया 24, तो ये बन गया 0 0 0 6 4 4, तो 4,46,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन थे आपके इस डीआई पे बेस्ड, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट वही है ना, पेपर में दबाव भी होता है 25 मिनट का, नहीं हिसाब आता है जल्दी जल्दी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, इंफॉर्मेशन क्या है? राम इन्वेस्ट रुपीज एक्स फॉर 2 ईयर इन द स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। ठीक है, जो राम है, राम ने 20% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए पैसा लगाया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लीजिए राम ने 100 रुपीज लगाया, तो 20% के हिसाब से पहले साल का इंटरेस्ट 20, सेकेंड ईयर का 20 और इसी का 20% 4, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 144। तो जो फाइनल अमाउंट राम का बना दैट इज 144। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हैड ही इन्वेस्टेड 3000 इन द सेम स्कीम फॉर 2 ईयर, द अमाउंट वुड बी 2160 मोर देन एक्चुअल। अगर वो 3000 लगाता, 3000 हैड इन्वेस्टेड 3000 इन द सेम स्कीम, तो 3000 का 20% से इंटरेस्ट बनता 600, फिर सेकेंड ईयर का बनता 600 और इसका 20% 120, तो ये बन गया 1320। तो ये टोटल बन जाता उसका फाइनल अमाउंट 134320, और दैट इज द अमाउंट वुड बी 2160 मोर देन एक्चुअल। तो इसमें से अगर 2160 माइनस कर दूं, 02160, तो ये 2160 इज इक्वल टू दिस अमाउंट जो बन रहा है भाई। ठीक है, तो 144 की एक्चुअल अमाउंट तो यही बना था ना कि वैल्यू 2160, तो 1 की वैल्यू 2160 डिवाइड बाय 144, तो 12 से गया 12, 12 से जाएगा 180, फिर 6 से गया 3, 6 12 से फिर गया, 12 से गया 1, 12 से गया 1 की वैल्यू 15। ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट किया था 1500, और बाकी जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो 300 660 बनेगा, इतना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, और तो x की वैल्यू आ गई 1500, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि उसने x इन्वेस्ट किया था। अब ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, डिफरेंस बिटवीन 3000 माइनस एक्स। अब 3000 और x की वैल्यू 1500 है, तो ये 1500 आया भाई, और इधर x है, x भी 1500 है, तो a का मैच p के साथ बन गया। एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय राम इज 660, और यहाँ भी 660 दिया है क्योंकि 660 तो बना है, तो b का मैच q के साथ हो गया। सम ऑफ rupees 636 and amount received had Ram invested 600 in the scheme. Sum of rupees 636 and amount received had
राम इन्वेस्टेड ₹600 इन द स्कीम। ये समझ नहीं आया मुझे भी, ये क्या। डिफरेंस बिटवीन 3000 एंड एक्स, पी एक्स बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो इन दो के बेस पे क्या निकल रहा है कुछ। ए का पी के साथ मैच बन रहा है, बी का क्यू के साथ यही बन रहा है। ए क्यू, ए का क्यू के साथ तो मैच है ही नहीं। ए का आर के साथ मैच नहीं है। ए का पी के साथ मैच है, बी का आर के साथ मैच है नहीं है, बी का आर के साथ मैच, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ए का क्यू के साथ मैच नहीं है तो यही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ सी का पी के साथ मैच बन रहा है, क्या बन भी रहा होगा भाई। 1500, सम ऑफ रुपीज 636 and amount received had राम इन्वेस्टेड ₹600 इन द स्कीम। अगर 600 इन्वेस्ट करेगा 20% से, तो 120, फिर 120 और 24, तो ये बन गया 264। तो 600 और 264, इनका सम 1500 बन रहा है, यहाँ भी 1500 ही है, तो ये सही है, सी का मैच भी पी के साथ बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से 12। एक आसान डीआई, बहुत आसान। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तभी कट ऑफ हाई गई होगी भाई। द लाइन ग्राफ shows the total number of items sold, balls plus rackets, by 5 stores namely A B C D and E। ठीक है, अब ये है कितना 680, ये 20 की लाइन है एक, ये 20 की लाइन है, 20 40 60 80। ये बात करूं तो दैट इज 800, यहाँ बात करूं तो दैट इज 600, यहाँ बात करूं तो दैट इज 320, यहाँ बात करूं तो ये 600 580 560। ठीक है, तो यहाँ ले लो टोटल, तो टोटल कितना आ गया भाई। टोटल आ जाएगा ए में 680, बी में 800, सी में 600, डी में 320 और ई में 560। ठीक है, 5 स्टोर्स का टोटल। अब बॉल और रैकेट ये 1:3 में है, तो 1 + 3 4, 4 की वैल्यू 680, तो 1 की वैल्यू 4 से गया 170, तो बॉल 170, रॉकेट हो गए 570, 3 + 7 10, तो ये 240 और ये 560। 2 + 3 5 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू 120, तो ये 240 और ये 360। 5 + 11 16, 16 से गया 320/16 20, तो ये 100 और ये 220। 9 + 5 14, तो ये 40, ये 360 और ये 200। ठीक है, तो ऐसे करके निकल जाएगा भाई। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो देखो, आसान ही लग रहा है मुझे तो काफी। हालांकि ये हमने यहाँ भी बनाया था बट उधर ही सोल्व हो गया, तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दें क्या, हटा देते हैं बीच में से। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय स्टोर ए सी एंड ई टुगेदर। बॉल ए सी एंड ई, तो ए सी और ई की बॉल 170, 240 और 360, 240 360 600 और 170 770 टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ रैकेट सोल्ड बाय स्टोर बी एंड डी। तो बी के रैकेट है 560, डी के 220, तो ये हो गया 880, सॉरी नो 780। तो 0 से 0, तो 77:78, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ रैकेट सोल्ड बाय स्टोर बी is what percentage of the total number of balls sold by C and E together? Racket by B is 560, ball by C and E, ball by C and E 240 and 360, it's 600 into 100। 0 से 0, 20 से गया 3, 20 से गया 5, तो 5 6 जा 30, 280/3, तो कितना बन गया 3 9 जा 27, फिर 10 है तो 93 1/3%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। If 20% of the balls sold by store E and 25% of the racket sold by D, E के रैकेट और D की नहीं, E की बॉल और D के रैकेट, तो E की बॉल D के रैकेट कितने हैं भाई? E की जो बॉल है दैट इज 360 और D के रैकेट है 220, तो 360 और 220, तो इसका जो 20% है दैट इज 72 और इसका 25% इज 55, ये डिफेक्टिव है। देन द रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम दिस टू कैटेगरीज टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर सी? स्टोर सी का टोटल आइटम कितना है? 600, तो ये 600 का कितने परसेंट है? यहां से कितना बचेगा? 288, ये बचेगा 165, तो ये 315 4, तो 453 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600 इंटू 100? 0 3 से गया 2, 3 से गया 151, 2 से गया 75.5%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो 11 नंबर। यार एक आध तो आप भी सोल्व करो ना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो 11 और 12 ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत आपको भी दिखानी चाहिए, हर एक डीआई में आगे मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ूंगा अब आपके लिए। सॉल्व मैंने कर दिया है, डाटा आपके पास है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर जो है वो कमेंट करके जरूर बताना, और मैं कमेंट में बताऊंगा आपके आंसर्स, चेक करूंगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 16, ये एक और डीआई है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, क्या है? 3 स्टोर्स हैं ए बी एंड सी, सोल्ड 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बैग एंड शर्ट। ठीक है, ऐसे करके टेबल बना लो, ये भी एक आसान डीआई था भाई। 3 है, तो ये स्टोर ले लिया यहाँ ए बी और सी। 2 टाइप ऑफ है, एक बैग और एक शर्ट, तो यहाँ ले लेंगे टोटल जो भी होगा। ठीक है, अब आगे क्या है देखो इंफॉर्मेशन। द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय एबीसी टुगेदर इज 240, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट इज 240। द रेशियो ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए टू बी इज 4:5, ये 5 है तो ये 4 है। द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर सी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर बी, तो इसका 20% 1 होगा तो ये 6 है, तो तीनों का टोटल 4 + 5 9 + 6 15, 15 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 15 से गया तो 16, तो 64, ये 80 और ये 96, तो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, आसान था भाई, और ये मत सोचना कि पेपर में पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, इतना ही था यार, ऐसा ही था इस बार, ज्यादा मुश्किल नहीं था पेपर। ठीक है, द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय स्टोर ए इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए, तो इससे 25% लेस, इसका 25% 16 होगा, तो ये हो गया बैग 48। द रेशियो ऑफ बैग सोल्ड बाय स्टोर बी टू सी इज 5:6, ये 5 है तो ये 6 है। एंड द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय बी एंड सी इज 132, तो ये 5 + 6 11 की वैल्यू 132, तो 1 की वैल्यू 12, तो ये आ गया 60 और ये आ गया 72। तो यहाँ टोटल ए के बैग और शर्ट ये 48, 12, 6 4 10 11, ठीक है, ये हो गया 140 और ये हो गया 6 2 8 9 7 16। क्लियर है? चलो अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 25% ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय स्टोर बी, तो बी की शर्ट कितनी है भाई? बी की शर्ट है 80, 80 का 25% लोगे तो हो गया 20, एंड 1/3 ऑफ द बैग सोल्ड बाय स्टोर सी, बैग बाय सी है 72, 72 का 1/3 इज 24, ये रिटर्न कर दिए। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड प्रोडक्ट सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी, तो ये 80, ये 44 माइनस कर दो बी और सी के टोटल में से, तो ये 140 और 168, 308, 308 माइनस 44, 8 माइनस 4 गया 4, ये 264। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर,
Bag sold by store A and B together. Bags sold by store A and B together, तो 48 और 60, 108 is what percentage less than the total number of shirts sold by store B and C together? Total number of shirt sold by B and C together, shirt by B and C, 80 और 96, 176. कितनी लेस है भाई? 68. तो 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ 176 इनटू 100? 4 से गया 17, 4 4 जा 4 4 जा, 4 से गया 11, 4 से गया 25, 5 8 34 8 42, 11 11 3 जा 33, 95 है तो 11 8 जा 88, 38 पॉइंट समथिंग, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15. If each shirt is sold for rupees 500 and each bag is sold for rupees 800, then the revenue earned by store C is what percentage more than the revenue earned by store A? If each shirt is sold for 500, ठीक है, शर्ट कितनी है टोटल? 240, तो 240 इंटू 500, ठीक है. ईच बैग इज सोल्ड फॉर 800, तो टोटल बैग कितने हैं? 120, 180, ठीक है. तो देन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय स्टोर सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय स्टोर ए? खेल गया भाई. हम टोटल ही निकालते रहे यहाँ, उसने सी यूज कर दिया यहाँ. तो सी की देखो और ए की देखो. चलो, सी के हैं 72, 96 और ए के हैं 48 और 64. ये क्या है? ऊपर वाले बैग है और शर्ट है. ये बैग है और ये शर्ट है, ठीक है. तो 72 इंटू बैग 800 का है और ये 500 का है, तो ये टोटल हो गया 00, 8 दूनी 16, 56, 57, ये 48,000. तो टोटल रेवेन्यू आया 615 और 10 लाख 5600. और ये 48 इंटू 800, 00, 8 8 जा 64, 32 6 38, नहीं ये इतना तो नहीं आना चाहिए, 1,05,000 है भाई, 10 लाख बोल दिया मैंने. इंटू 500 दैट इज 32,470. तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 105 600 70 400, 0 6 माइनस 4 गया 2, ये 5 3, तो 35200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7400? ये इसका हाफ है. हाफ का मतलब 50%. तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. क्लियर है? बात समझ पाई? गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कुछ? चलो, क्वेश्चन नंबर 17. Ram invest rupees 3600 in a scheme for X years. ठीक है, राम ने 3600 एक स्कीम में डाला X years के लिए at a certain rate of simple interest. Shyam invest rupees 4000 in the same scheme for X plus 4 year at the same rate of interest. If the interest earned by Ram is 4.5 times the interest earned by Shyam, then find the value of X. अब यहां से इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3600 इंटू एक्स
और टाइम पता नहीं, जो भी एक्स ईयर्स तो है भाई, रेट क्या है हम नहीं जानते, ठीक है, बट दोनों तरफ सेम है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू आर परसेंट ले लो सपोज, ठीक है, ये इंटरेस्ट बन गया, और दैट इज इक्वल टू 0.45 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम 4000 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू, यहाँ भी रेट सेम है आर परसेंट, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी, है ना। अब बाकी देखो क्या बचेगा हमारे पास। अब ये 400 से गया 9, ये 400 से गया 10, ठीक है, और इधर बच गया 9 इंटू एक्स, इधर बच गया 45 इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 4, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से गया 5, ये 5 से गया 2, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x इज इक्वल टू आ गया किसके, 4 के, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बना सकते हो। सही है ना, x प्लस 4। कुछ गड़बड़ ना की हो हमने, 400 से गया 9, 400 से गया 10, 45/100, इधर 9x इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 4, 0 से 0, 5 से 9 से गया 5, 5 से गया 2, 2x। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, द कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज रुपीज 1500, ए का जो सीपी है दैट इज 1500, एंड द कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 2500। आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी आर मार्क्ड अप बाई 80 एंड 60%, तो इसका जो एमआरपी बनेगा, इसका 80%, 15 एट जाए तो 1200 होगा, तो इसका एमआरपी बन गया 2700, और ये 60% अबव है, तो इसका 60% 1500, तो इसका एमआरपी हो गया 4000। ठीक है, आर्टिकल ए इज सोल्ड फॉर दिस, आर्टिकल ए इज सोल्ड फॉर, एसपी जो है वो 1880 है। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 520 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, तो इससे सेलिंग प्राइस जो है 1880 से 520 ज्यादा है, तो ये 2400 है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 2700, ये तो गलत है। डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल बी इज 40%, बी का एमआरपी 4000 और एसपी 2400, तो डिस्काउंट बना 1600, 4000 का 40% है, बिल्कुल 40% है, ये सही है। द प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल बी इज 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, आर्टिकल बी पे जो प्रॉफिट है, सीपी 2500 है, एसपी 2400 है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एक ही सही होगा, ओनली क्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए ये दो क्वांटिटी दे रखी है, इनको देखना है आपको। ट्रेन ए ऑफ लेंथ 280 मीटर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 420 मीटर इन 35 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन ए है जिसकी लेंथ है 280, 420 का प्लेटफॉर्म हो गया, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, 35 सेकंड में इसको क्रॉस करती है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 700/35 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन बी क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म, बी की लेंथ बी और सेम प्लेटफॉर्म मतलब 420 इन द 32 सेकंड, तो ये इसकी स्पीड आ गई भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हेन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो मतलब दोनों की स्पीड का सम होगा, तो 20 प्लस बी प्लस 420/32,
दे क्रॉस ईच अदर इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो ये दोनों की लेंथ का सम आ गया भाई। अनदर ट्रेन सी ऑफ लेंथ 220 मीटर रन एट स्पीड ऑफ 36 इन द सेम डायरेक्शन एज ट्रेन ए। एक ट्रेन सी है जिसकी लेंथ है 220 मीटर, ये रन करती है स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। सेम डायरेक्शन एज ए, सेम डायरेक्शन विद ए, सेम डायरेक्शन विद ए। चलो ये डिस्टेंस हो गया भाई टोटल ए और बी का। ए और बी की लेंथ कितनी है, ए की 280 है, बी की बी है, तो ये हो गया 280 प्लस बी। ठीक है, इसको सोल्व करो अब। तो ये 32 इंटू 20, तो ये हो गया 640, तो 640 प्लस बी प्लस 420 डिवाइड बाय 32 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 280 प्लस बी। 16 से गया 2, तो ये 640 और 420, ये हो गया 1060 प्लस बी, और ये उधर जाके हो गया 560 प्लस 2b, ये उधर जाके माइनस बी उधर, तो बी की वैल्यू आ गई 500 मीटर। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 500 मीटर। तो अब देखो यहां क्या होगा भाई। टाइम टेकन बाय, पहला वो दिया हुआ टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ दिस। टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, ट्रेन बी की लेंथ है 500, 500 और 650, तो 1150 डिवाइड बाय इसकी स्पीड, यहां पुट कर लो 500 प्लस 420 डिवाइड बाय 32, तो ये हो गया 920 बाई 32। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। 280 मीटर 470, 2080 700, 320 मीटर पर सेकंड, फिर ये बी सेम लेंथ का प्लेटफॉर्म है 420, तो 500 420 920 बाई 32, ये इसकी स्पीड है। तो क्या कट नहीं रहा, तो 920 बाई 32 देखते हैं भाई। तो 0 से 0, 23 से गया 5, 23 से गया 4, 4 से गया 8, तो ये आ गया 40 सेकेंड। क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 है टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन सी कंप्लीटली। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, ए की स्पीड कितनी है 20 और सी की है 10, तो रिलेटिव स्पीड बनेगी 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो लेंथ है 220 है, इसकी लेंथ है 280, तो 280 प्लस 220, ये हो गया कितना भाई 500 बाई 10, तो ये आ गया 50 सेकेंड। ठीक है, तो वहां से आया 40 सेकेंड, यहां से आया 50 सेकेंड। तो क्या होगा फिर, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज लेंथ 20% मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो अब कहें कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, अब अगर ये मैं कहूँ कि 5x है, तो ये कितना हो गया 6x, 20% मोर, इसका रेशियो बना लो ना, ये 100 है तो ये 120 है, तो दोनों किस में होंगे 6:5 में। ठीक है, अब कह रहा है कि स्क्वायर लॉन इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द प्लॉट, inside the plot such that the side of the square lawn is equal to the breadth of the rectangular plot। ठीक है, तो ये ऐसे करके कि इसकी जो साइड है ये भी 5x है और ये भी 5x है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। अब पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, दैट इज इक्वल टू द रिमेनिंग पार्ट का एरिया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया 5x इंटू 6x, स्क्वायर का एरिया 5x इंटू 5x, दैट इज इक्वल टू 180। तो ये 30x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर इज 180, तो 5 से गया 36, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 36। ठीक है, साइड।
और स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है वो आ गई 25, सॉरी 30, नॉट 35, 25, एक्स की वैल्यू 6 आई है। तो अब कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2 इंटू 6x प्लस 5x, तो 6 पंच 11 दूनी 22x, और x की वैल्यू 6 है तो ये हो गया 132। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 25% मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन का एरिया कितना है 25x स्क्वायर, तो इसका 121% लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नए का एरिया, नए लोन का एरिया। 25 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 3, 2 से गया 3, तो ये उसकी साइड आ जाएगी, क्योंकि ये एरिया है ना, तो 3 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर है, तो उसकी साइड आ गई 33, तो पैरामीटर होगा 4 इंटू 33, तो ये 132, तो ये इक्वल होंगी भाई दोनों क्वांटिटी, ये 132, ये 132। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो क्या है। इन द क्वेश्चन 3 quantities are given 1, 2 and 3, कंपेयर द 3 quantities and choose the correct option। ये सबसे शानदार सवाल था इसमें। Set x contain all prime number greater than 20 and less than 100 which leaves a remainder of 1 when divided by 6। पहले तो 20 से अबव प्राइम नंबर, 100 से लेस। ठीक है, तो 20 से अबव प्राइम नंबर पहले 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। अब वो कह रहा है कि सेट एक्स में वो नंबर आएंगे जिनको 6 से ये प्राइम नंबर लेकिन 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, 6 नहीं हुआ जबन, ये भी नहीं होगा 6, ये होगा भाई, ये होगा भाई 67, 6 73, ये नहीं, ये होगा भाई 73 और 6 79, ये भी होगा 79, 6 85, 85, 6 91, और ये होगा। तो ये नंबर आ गए सेट एक्स में 31, 37, 43, फिर 61, 67, 73, 79 और 97। मैंने कहीं गड़बड़ कर दी हो तो ध्यान रखना भाई थोड़ा सा। ठीक है, अब सेट वाई जो है कंटेन्स ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 360 के फैक्टर क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव फैक्टर। तो 360 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, 360 के फैक्टर क्या होंगे, 360 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है, फिर 12 होगा, 14, 15, 15 होगा भाई, ठीक है, 18 होगा, 20 होगा, 24 होगा, टेढ़ा है, 25 होगा, नहीं होगा, फिर 30 होगा, 36 होगा, फिर 40 होगा, 45 भी होगा, 45 एट जा होता है, 50 नहीं होगा, फिर 45 के बाद 50 नहीं होगा, फिर 60 होगा सीधा, फिर 72 होगा, 5 से जाता है, फिर 94 से जाता है, फिर 120 होगा, फिर 180 होगा, और फिर 360 होगा। ये पॉजिटिव फैक्टर है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो वाई में कौन कौन आएगा भाई नॉट डिविजिबल बाय 3, 1, 2, 4, 5,
10, 12, 15, 8, 20, फिर 24, 30, 36, फिर 40, 45, 60, 72, 90, 120, यही आएंगे भाई। ठीक है। फिर सेट जेड कंटेन ऑल टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। 7 के मल्टीपल कौन कौन होगा? 2, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, और फिर 77, 84, 91, 98 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। तो जेड में आ गया 14, 21, 28, फिर 42, 49, 56, 63, 77, 84, 91, 98, ये आ गए भाई। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा भाई। आगे और भी है, अभी तो बहुत टेढ़ा है, ये छोड़ने वाला था पेपर में, देखते ही छोड़ना था हमने। एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, इनकी एवरेज, तो इन सब का टोटल होगा 7, 9, 16, 16, 19, 26, 27, 30, 37, 38, 12, 19, 26, 32, 38, 42, 45 और 3, 48। भाई कितने हैं ये? 3368, तो 8 से गया 61, तो ये आ गया 61 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 91, 91 का सबसे बड़ा फैक्टर 13, प्राइम फैक्टर 13 ही होगा, 13 7 जा 91 होता है। अब ये 13 और 21, 24 और 61, तो ये बन गया 85। क्वांटिटी सम ऑफ कंपोजिट एलिमेंट ऑफ सेट वाई, सेट वाई के कंपोजिट एलिमेंट, कंपोजिट का मतलब समझते हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, तो जैसे यहाँ 4 होगा सेट वाई में, फिर 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा, तो इनका सम करोगे 40, 20, 60, 70, 74। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, सेट एक्स का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 31, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 105 माइनस 8, तो 97। ठीक है, क्या बना? 97। इसको थोड़ा चेक भी कर लेंगे हम, मैंने लिया भी हुआ था भाई। सेट वाई, ये 8 से भी तो डिवाइड होगा ना 360, वो मिस कर दिया हमने यहाँ। 8 भी लो भाई, 8 मिस कर दिया। देखो जो 360 है वो 368 से भी डिवाइड हो रहा है, ये मैंने सोल्व किया था पहले। देखो एक छोटी सी गलती के कारण, मुझे तो ध्यान था कि ये कुछ ना कुछ मिस कर दिया हमने, तो ये 8 फिर इसमें भी आएगा, क्योंकि 8 कंपोजिट नंबर भी होता है, तो ये 39 हो जाएगा फिर, और -8 करोगे तो ये 105 आएगा यहाँ से। ठीक है, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती, थोड़ा ध्यान से किया करो भाई। 3 देखो, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जेड, ऑल एलिमेंट ऑफ जेड एंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। ठीक है, जेड का देखो भाई, 4, 5, 13, 15, 24, 30, 33, 40, 44, 45 और 8, 53, बच गया 5। 14, 23 और 8, 31, 38, 44, 49, 53, 57 और फिर 5, 57, 5, 63, तो 623। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ये आया तो था, ये किया तो था हमने 488, ये किया तो था यहाँ।
488, 13 माइनस 8 गया 5, 11 माइनस 8 गया 4, और ये 145। तो ये 85 आया, ये 105 आया, और ये 145 आया। तो क्या बनेगा? क्वांटिटी 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 ग्रेटर दे रखी है, यहाँ देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यही बन गया भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो एक छोटी सी चीज छूट गई थी तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो ऐसे ये सवाल तो पेपर में टच नहीं करना था आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? ए कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। 80 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर है, किसमें? 5:3 में। तो ये 50 लीटर होगा, ये 30 लीटर होगा। फ्रॉम द कंटेनर 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन। तो 20 लीटर जब आप इसमें से ड्रॉन करोगे, 20 80 का कितने परसेंट है? 25। तो इंडिविजुअल भी 25, तो इसमें से 25% जब निकलेगा तो 7.5, इसका 25% निकलेगा तो 12.5। ठीक है, तो ये बच गया कितना भाई? 22.5, और ये बच गया 37.5। 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज विदड्रॉन रिप्लेस्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर। 20 लीटर वाटर आ गया तो ये बन गया 42.5, और ये 37.5। फाइंड द रेशियो मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 से गया 5 7 जा, 5 7 जा, 5 से गया 85। तो और कट रहा है किसी से? 5 7 जा, 5 5 जाएगा भाई 75। फिर 5 से कटेगा 15, 5 से कट गया 17, तो 15:17। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, 23 से 26, ये अप्रोक्सीमेशन के सवाल है। जानबूझ के मैंने लास्ट में रखे। आप भी ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि यार सारा ही पेपर ऐसा था, नहीं। अब ये 4 क्वेश्चन देखो कितने इजी हैं। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये 74.99 को 75 ले सकते हो इंटू 3। ठीक है, तो ये बनेगा 225 प्लस ये 45 और इंटू 4, तो ये हो गया 180। तो ये बन गया 405, और माइनस 150 करोगे तो 255। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसानी से सोल्व हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 71.99 को 72 ले लो, 8.99 को 9 ले लो, तो 9 से क्या 72 8। अब ये √627 की बजाय √625 ले लो, ये 25 का स्क्वायर होता है। ये √168 की बजाय 169 ले लो, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 33 माइनस 13, तो राइट आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 46 प्लस 202 इंटू 2 भी है यहाँ। तो पहले बोर्ड मास रूल सुना है ना आपने, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 202 404, फिर ये 46 ऐड होगा तो 450, और ये 12 का स्क्वायर 144 माइनस कर दो तो बच गया 306। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से होने वाले सवाल थे ये। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ दिस। 2.02 का 2 ले लो, ये 7, 2 इंटू 7 14, माइनस ये 14 डिवाइड बाई ये अप्रोक्सीमेटली 49 है तो 7, तो कितना बच गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये सच में ही इतने आसान थे, अदरवाइज अगर मुझे बनाना होता घर पे तो मैं मुश्किल बना देता भाई। बट आप देख लो, नंबर सीरीज भी एग्जैक्ट वही है, किसी ने पेपर दिया तो आपको याद आ जाएगी। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जो है वो फॉलो हो रही है ये देखना है हमें। तो देखो, अगर यहाँ देखूं तो प्लस का 3 हो रहा है, अगर यहाँ देखूं तो माइनस का 7 हो रहा है, अगर यहाँ देखूं तो प्लस का 15 हो रहा है। अब एक बात, प्लस माइनस को भूल जाओ एक बार के लिए, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ प्लस होगा। ठीक है, माइनस क्या होगा हमें नहीं पता, प्लस क्या होगा हमें नहीं पता। अगर सिर्फ नंबर्स पे जाऊं तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 1, 7 इंटू 2 14 प्लस 1,
तो यहाँ 15 × 2 30 + 1, तो 31 माइनस होना चाहिए। तो इसमें से 31 माइनस कर दें अगर, तो 21 माइनस करेंगे तो 979 होना चाहिए। ठीक है, और फिर 31 × 2 62 + 1 63 ऐड होना चाहिए। देखो तो 9 × 3 = 12, 103 बिल्कुल सही बना भाई। तो राइट आंसर इज 979। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। यहां देखो क्या, जो आपकी जो आपका लॉजिक है वो क्या लग रहा है भाई, फटाफट से बनाओ भाई सारे। देखो क्या लॉजिक बनेगा, फटाफट देखो भाई। 15 31, अगर इनका डिफरेंस देखूं तो 16, और यहां से डिफरेंस देखूं तो 48, यहां से डिफरेंस देखूं 11 - 2, 9 गया 2, और फिर 192। अगर ये देखूं तो ये इंटू 3 होता है, ये इंटू 4 होता है। ये डिफरेंस देखें तो 0, और फिर 13 - 7 गया 6, 9, ये इंटू 5 होता है। तो यहाँ इंटू 6 होगा भाई। 0, 36, 45, 3 48, इसमें ऐड करोगे तो 916091 बनेगा। 0 6 6 36, 3 6 निमा 54 3 57 होता है ये। 5760, तो 729691 बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या बनेगा, 6991। चलो नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट। देखो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस का ही होगा कुछ ना कुछ लॉजिक। 28 + 75, यहां देखें तो 525, यही ऐड हो रहा है। लग तो कुछ 5 का ही मल्टीपल रहा है। और यहां देखें तो 13 - 8 गया 5, 14 - 2 गया 2, और फिर हो गया 53 - 6, तो 4725। ये भी ऐसे ही मल्टीपल लग रहे हैं। ये इसका कितने टाइम है, 9, नहीं 7, 7 5 जा 25 बन गया। ये इसका कितने टाइम है, 9 टाइम 25 बन गया। तो ये कहीं से ऐसा तो नहीं कि यहाँ इसका 5 टाइम हो और यहाँ इसका 3 टाइम हो, 5। तो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 डिफरेंस आ रहा हो इनका। तो यहाँ 13, और यहाँ हो गया फिर 5, यही बनेगा 13। क्योंकि 8 से 13, 13 से 28, 28 से 103, 628, 5353। तो यहाँ 5 ऐड होगा, यहाँ 15 ऐड होगा, और यहाँ 75 ऐड होगा, यहाँ 525, और यहाँ 4725। तो ये इसका 3 टाइम है, ये इसका 5 टाइम है, ये इसका 7 टाइम है, और ये इसका 9 टाइम है। ये बनेगा लॉजिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है। 800 648 96 दिस एंड दिस, आपको तो नहीं सोल्व करना। चलो देखो क्या लॉजिक लग सकता है। हम्म, ये इसका मल्टीपल लग तो रहा है, डबल तो नहीं होगा इसका। 128, 156, 256,
तो इसका 40% हो गया, ये इसका 1.4 टाइम्स है। 14 चौका 56, 5 14 5 89, 1.4 टाइम है, और ये इसका डबल है, 0.6 का गैप है। ऐसा तो नहीं कि 0.6 का है तो अब और तो कुछ बनेगा नहीं ना। अगर यहाँ 640 हो तो ये 1 टाइम हो गया, और ये हो गया 0.8 टाइम, यही बन रहा है गैप। यानी कि ये जो नंबर है 0.2 इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ 0.8 था तो 0.2 इंक्रीज होकर 1 बन गया, फिर यहाँ 0.4, फिर यहाँ 0.6, यहाँ 0.8। तो अगर यहाँ 2.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये लॉजिक लग जाएगा। देखो 28 दूनी 56, 5 28 निमा 252, 5 257, 25 28 सत्ता 56, 196 और 201, 221, 22, 28 और 22 50 डिवाइड बाई, यही लगेगा भाई, 640 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है 0.8 इंटू 1 इंटू 1.4 इंटू 2 और इंटू 2.8 से। ठीक है, चलो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब ऐसी ही चीज़ें, अप्रोच, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, या गूगल पे जाकर के सिंपली टाइप कर लो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफरेंट कोर्स मिलेंगे। ये हमारा गोल्ड कोर्स है, ये सबसे शानदार रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू सारी चीज़ें, सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको सिर्फ फेज़ 2 करना है तो सिल्वर कोर्स है। दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास। लाइव क्रैश कोर्स भी है फेज़ 2 का, फिर फेज़ 2 का रामबाण कोर्स भी है, फेज़ 2 का ये 2 डेज का डेमो कोर्स भी आप लोगों के लिए। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि आपको अपनी सुविधा के अनुसार सही लगे, आप उसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।